Hello everyone, my name is Pia and I hope you all are doing well. So आज मैं उठी थी 7 AM को और फिर मैं सीधा अपने रूम में आ गई थी। मैंने जल्दी से फ्रेश हुई, ब्रश किया, उसके बाद मैं जल्दी से रूम में आ गई थी। सनलाइट भी आ रही थी मेरे रूम में और फिर मैं जल्दी से पढ़ने बैठने वाली ही थी कि तभी मैंने देखा कि आई हैव लॉस्ट माई टू डू लिस्ट विच आई हैव प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो टू डू लिस्ट जो है वो मिल ही नहीं रहा है। 2 दिन हो गया मैंने लगातार उसको खोजने में ही निकाल दिए, वो लिस्ट मेरे को अभी तक नहीं मिली। बट ये चीज़ अच्छा था मेरे लिए कि मैंने अपने प्लानर डायरी में ऑलरेडी मेंशन करके रखा था जो भी चैप्टर्स मेरे को करने थे। तो फिर मैंने फिर से एक और लिस्ट प्रिपेयर करी और ये लिस्ट प्रिपेयर करने से ना एकदम मतलब कि आपको पता चल जाता है कि आपको कितने चैप्टर्स करने हैं और कितने बाकी हैं। और वो जो मार्क जब आप करते हो ना टिक कि हाँ मेरे ये सारे जो चैप्टर है वो हो गए हैं कंप्लीट, तो वो देख के ना अलग ही खुशी मिलती है। सो दैट्स वाई आई वॉज प्रिपेयरिंग अ लिस्ट स्पेशली फॉर सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस का सिलेबस जो है वो वास्ट है एज़ कम्पेयर टू साइंस एंड मैथ्स। तो मेरे लिए तो प्लानर ये सब प्लान करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़फुल था। एंड देन आई वॉज वॉचिंग द लेक्चर इन यूट्यूब कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर का। ये चैप्टर मैंने पहले भी 2-3 बार करके रखा हुआ था, बट तब भी मेरे को एक बार एनसीईआरटी से करनी थी और बाजू में मैंने रेफरेंस रखा था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग रेफरेंस से करी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे को सबसे पहले एनसीईआरटी करना था और देन फिर मैं रेफरेंस के लिए जाती। और एनसीईआरटी में ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है सब चीज़, और जो भी एक्स्ट्रा लगा रहा था मेरे को उसमें मैं यहाँ पे स्टिकी नोट्स को चिपका के यहाँ पे मैं लिख रही थी। एंड देन फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और मैंने यहाँ पे अपने शैडो की क्लिप जो है वो कैप्चर करी थी। एंड नाउ यू कैन जस्टिस कि यहाँ पे कितनी अच्छी सनलाइट आ रही थी। देन फिर मैं फिर से कंटिन्यू करने के लिए चली गई थी और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही थी। साथ ही साथ मेरे को थोड़ी सी ठंडी लग रही थी तो मैंने अपने सॉक्स को पहन लिया। एंड देन फिर मैं सनलाइट ही इंजॉय कर रही थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं सनलाइट में आई। क्योंकि अभी तक ना मैं स्कूल जाती थी तो क्लासरूम में तो उतनी अच्छी सनलाइट नहीं आ पाती थी, बट अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। एंड दिस इज़ हाउ माई स्टडी टेबल लुक्स लाइक। एंड देन फिर मेरी फ़ोन की जो चार्ज थी वो उतर गई, फिर मैं चार्ज करने के लिए नीचे आई। एंड देन फिर मम्मी ने मेरे को ये गुआवा कट करके दिया जिसको मैंने अकेले तो नहीं खाया, मेरी बहन ने भी खाया। फिर मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद मैं दादी के घर आ गई थी क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है जिससे मैं अपने हेयर को ड्राई कर सकती हूँ। और दादी ने ना यहाँ पे इतने अच्छे फ्लावर्स को ग्रो किया था, मतलब कि वो इस एज में भी ना बहुत एकदम शौकीन है अपने फ्लावर्स का ध्यान So रखने here you में। can see now I am going to start this new chapter which is how do organism reproduce. तो इसका मेरे को पहले एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, देन आई विल स्टार्ट विथ माय ओन नोट्स। और ये मेरे स्कूल के नोट्स है जो कि चेक हो गए हैं और इन्होंने इसमें ना मैंने अच्छे से पूरे इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको सबको मेंशन करके यहाँ पे परफेक्टली जो नोट्स रहता है वैसा बनाया है। और ये मैं ना इसीलिए भी बनाना चाह रही थी क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम आ जाते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बुक खोल के आंसर ढूंढना पड़ता है। सो वो चीज़ को चिक चिक को मेरे को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। और ये ना मैंने डायग्राम्स के साथ भी बनाया है ताकि डायग्राम्स को भी मैं साथ साथ मेमोराइज़ कर सकूँ। सो अभी तो मैं करूँगी एनसीईआरटी की रीडिंग। सो ये क्लिप थी अराउंड 10-11 AM की और आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम कि मैं उस टाइम कब मैं बैठने पड़ी थी। और फिर मैंने अपने रूम में आ गई थी फिर से। और फिर बायोलॉजी में इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि जो हमारा वाइवा है वो स्टार्ट हो गया है जिसमें हमको पोर्शन बताया गया है। एक्चुअली वाइवा में ना पोर्शन नहीं बताया जाता, बट तब भी हमारे में ना एक साइंस मैनुअल की बुक जो है वो जुड़ गई है, तो उसके हिसाब से भी हमारे स्कूल में पूछा जाता है क्वेश्चंस। और एक्टिविटी भी जो या एक्सपेरिमेंट भी जो भी हमने परफॉर्म की रहती है उनको हमको लिखना रहता है। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला, तो उसका एक्सपेरिमेंट जो है हमने फिज़िक्स लैब में किया था। तो फिर उसके भी जो भी प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन है,
जो भी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वो हमें शो करना रहता है। सो वो था मेन। एंड देन फिर वाइवा का पोर्शन था केमिस्ट्री में, जो था वो चारों चैप्टर थे। एंड देन फिज़िक्स में था वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, और बायोलॉजी में था रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। एंड फिज़िक्स में था शुरू के 3 चैप्टर जो कि थे इलेक्ट्रिसिटी तक। सो फिर मेरे को वो पढ़ना था। एंड देन फिर मैं रात को पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला चैप्टर लेके बैठ गई थी, क्योंकि अभी ना मैं सोशल में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। एंड ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही है, क्योंकि हमेशा मैं लास्ट मिनट में ही सोशल को ध्यान दे पाती हूँ। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले तो सोशल ही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि साइंस और मैथ्स मेरा ऑलमोस्ट डन है, बस उसका रिवीजन ही बाकी है।